सकल लाभ। सकल लाभ क्या है? सकल लाभ। नेक्स्ट देखिए, सकल लाभ किसके बराबर होता है? कौन सा सूत्र है जो इसको उसमें बिल्कुल फिट बैठता है? तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट देखिए, एक टेलीफोन बिल का भुगतान करना है, तो टेलीफोन बिल तो नहीं जाएगा, हमारे यहाँ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। टेलीफोन बिल भुगतान को अभिलिखित करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि क्या की जाएगी? तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को क्या करेंगे आप? डेबिट, है ना, और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नगद खाते को जमा और टेलीफोन बिल खाते को नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छे से दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं। ये लीजिए, ठीक है, तो टेलीफोन बिल का भुगतान करना है, भुगतान करने की एंट्री क्या होगी? नगद खाते को जमा और टेलीफोन बिल खाते को नाम। स्वामी के दोस्त मोहन से हमने क्या किया कि हमने लोन लिया था, अब उसको हम वापस दे रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? लोन वापस दे रहे हैं, तो जो मोहन लोन अकाउंट था वो तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो डेबिट होगा ना, वो डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th, नगद खाते को जमा और मोहन के ऋण खाते को नाम। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बही खाता की दोहरा लेखा प्रणाली किसने विकसित की? तो क्या हो जाएगा? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाभानी खाते का ओपनिंग, P&L का ओपनिंग है 7,500, 1,500 रुपये का डिविडेंड है। P&L का अंतिम शेष है 5,000 रुपये, शुद्ध आय या हानि होगी। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं बता पाऊँगी अभी। 1,000 रुपये की शुद्ध हानि। अगर आप प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारे 11th 12th के सारे करवाती हूँ, बाकी प्रैक्टिकल्स भी करवाती हूँ। ठीक है, 1,000 रुपये की शुद्ध हानि, ये पहला हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तलपट जो है वो किसकी शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है? तलपट तो खाता बही के शेष की जांच के लिए, खाता बही के शेष की जांच के लिए। ठीक है, खाता बही के शेष की जांच के लिए। नेक्स्ट देखिए, तलपट शेष के लिए निम्न में से कौन सा सही है? लेखों के शेषों को सूची बनाकर लिखता है। तलपट क्या है? लेखों के शेषों को सूची बनाकर लिखता है। दूसरा, लेखों के शेषों को सूची बनाकर लिखता है। नेक्स्ट, खानों, तेल कुओं तथा खदानों के लिए मूल्यह्रास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो मैंने खुद ही आंसर लगा रखे हैं, रिक्तीकरण विधि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 जनवरी 2015 पर एक बिल 2015 पर बनाए गए 1 माह के विनिमय पत्र की देय तिथि क्या होगी? तो क्या होगी? 3 मार्च 2015। प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर पूंजी विधि के अधीन पूंजी खाता व साझेदार का चालू खाता खोला जाता है ना। फिक्स कैपिटल के अंतर्गत क्या किया जाता है? फिक्स कैपिटल मैटर में क्या किया जाता है? करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है। ठीक है, साझेदार का पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, साझेदार करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक फर्म में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित। एक फर्म में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित। टैली से आपको वाउचर प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? Ctrl+P नहीं करेगा कंप्यूटर की तरह, Alt+P क्या करेंगे? Alt+P, Alt+P, Alt+P। ठीक है, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है? ख्याति खाते में। ठीक है, ख्याति खाते में। टैली से बाहर निकालने के लिए, यानी टैली को बंद करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? Ctrl+Q। क्या करेंगे? Ctrl+Q, क्विट। नेक्स्ट देखिए, अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है। अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है। अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है। तो अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है कहाँ? बताइए बताइए, कहाँ? अंशों के आवेदन के साथ प्राप्त समस्त मुद्रा जमा की जाती है अनुसूचित बैंक में प्रयोजनात् विशेष खाता खोलकर। अनुसूचित बैंक में प्रयोजनात् विशेष खाता
खोल कर, मेमोरेंडम अकाउंट खोल कर, ठीक है। पूंजी कोष इनमें से कौन सा नहीं? अंश प्रीमियम है, पुनर्मूल्यांकन है, पूंजी शोधन संचय है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, लेकिन संपत्ति उपार्जन नहीं है। किसी संपत्ति के मूल्य में कमी संबंध में अपलिखित राशि कहलाती है। तो मतलब मान लीजिए किसी असेट में कमी आ रही है तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम? क्या बनाते हैं? प्रोविज़न। क्या बनाते हैं? प्रोविज़न, प्रावधान। किसी बिल की अदायगी तिथि से पूर्व नगद राशि प्राप्त करना क्या कहलाता है? बिल की कटौती। क्या कहलाता है? बिल की कटौती। वह संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंध अलग होता है क्या होता है? कंपनी। क्या होता है? कंपनी। लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, यह कथन संबंध रखता है एकल स्वामित्व में, सोल प्रोप्राइटर में। प्रॉफिट भी उसी का, लॉस भी उसी का, किसी को नहीं देना। एक साझेदार जिसके किसी फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं है, ऐसा साझेदार क्या कहलाता है? तो इसमें क्या बोलता है? या तो सुसुप्त भी कह सकते हैं, जो सोया हुआ हो, या फिर गुप्त भी कह सकते हैं। तो इसके हमने बोनस मार्क्स दे दिए, ठीक है, गुप्त या सुसुप्त। वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया भाई? टेलर ने। नेक्स्ट, प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत पर किसने काम किया? तो प्रशासकीय प्रबंध सिद्धांत पर किसने काम किया? फ्योल ने भी किया है, वेबर ने भी किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, किस प्रकार का अध्ययन है? ये जो बताता है कि ऐसी संगठनात्मक संरचना कैसे उत्पन्न की जाए कि जिससे उच्च दक्षता एवं प्रभावशीलता प्राप्त हो। किस प्रकार का संगठन बताता है कि ऐसी संगठनात्मक संरचना कैसे उत्पन्न की जाएगी जिससे उच्च एवं प्रभावशीलता प्राप्त हो? तो प्रशासकीय। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रशासकीय प्रबंधन। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? सरकार और निगम। प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिसमें नई निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचान आसान हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? तरलता में वृद्धि। विपणन शब्द का संबंध है। विपणन शब्द का संबंध क्या है? बताइए, विपणन शब्द का संबंध किससे होता है? ग्राहक मूल्य और संतुष्टि को महत्व देने वाला दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। विपणन दर्शन के सार का वाक्यांश। विपणन में सामाजिक एवं नैतिक चिंताओं पर एक मजबूत केंद्र बिंदु। विपणन काल की आंसर क्या हो जाएगा? विपणन काल की एक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा सामाजिक विपणन काल की एक विशेषता है। नेक्स्ट देखिए 30। विपणन मिश्रण का कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? विपणन में मतलब मार्केटिंग में क्या क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट होता है, लक्ष्य बाजार होता है क्या? जल्दी बताइए, क्या लक्ष्य बाजार होता है? नहीं, लक्ष्य बाजार नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। वेट, ये नहीं होता है। वितरण होता है, उत्पाद होता है, कीमत भी निर्धारण भी होती है मार्केटिंग में। संग्रहित आंकड़ों के औसत या केंद्रीय मूल्य गणना की विधि को किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रतिशत, दरों एवं अनुपातों का माध्य निकालना हो तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय प्रवृत्ति माप काम करता है वह कौन सा है? भारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। दो कॉलेज विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की तुलना करने के लिए विचरण का कौन सा माध्य सबसे अच्छा होगा? कौन सा होगा सबसे अच्छा? बताइए, सबसे अच्छा कौन सा होगा? विचरण गुणांक। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं पारिवारिक बजट विधि सूत्र से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं पारिवारिक बजट विधि सूत्र से। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? आय विधि। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी मापने के लिए औसत
कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2400। नाबार्ड का पूरा नाम? कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो शिवरमन कमेटी। कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? बैंक दर है, रेपो रेट है, खुले बाजार की क्रियाएं है। तो कौन सा नहीं है? वित्तीय घाटा। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है, तो मौसम अगर खराब है, बरसात ज़्यादा हो गई तो कृषि, ठीक है। भारत में ग्रामीण एवं कृषि विकास की शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ग्रामीण कृषि विकास की शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सा संगठन करता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कौन करता है इसमें? नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत निर्माण योजना से जुड़ा कथन निम्न में से कौन सा? भारत निर्माण योजना से जुड़ा कथन तो कौन सा है? आधार संरचना विकास, आधार संरचना विकास। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस क्षेत्र में की गई? कृषि शाख। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को पहचानिए। तो कौन कौन से सही आप पढ़ लीजिए, आप आंसर मुझे बता दीजिए। जैविक कृषि में रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशक प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये सही है। जैविक कृषि एक समय अंतराल के बाद मृदा आकर्षण रोक पाने में समर्थ हो और मृदा को, एक मिनट, जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि में रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशक प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैविक कृषि एक समय अंतराल के बाद मृदा आकर्षण रोक देता है और मृदा स्वास्थ्य को उन्नत करता है। तो ये भी हो जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वैकल्पिक खेती का उदाहरण कौन सा नहीं है? वैकल्पिक खेती का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पशु निजीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने कब एक लौह क्षेत्र विनिवेश या अपनिवेश निगम बनाया? कब? 23 अगस्त 1996। 23 अगस्त 1996। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? किस एमआरटीपी को, ठीक है। राजस्थान में आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद की स्थापना कब हुई? कितने बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। राजस्थान में आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 है, राजस्थान में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की सफलता के लिए कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा शब्द अधिक उपयुक्त है? औसत दर्जे का प्रगतिशील, औसत दर्जे का प्रगतिशील। वित्तीय विवरण में शामिल है, तो वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल है आप बता सकते हैं? वित्तीय विवरण में शामिल है लाभ हानि का विवरण, लाभ हानि विनियोजन लेखा और तुलना पत्र, ठीक है। P&L स्टेटमेंट, P&L एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट। वित्तीय विवरण है अब अभिलेखित तथ्य। वित्तीय विवरण क्या है? अभिलेखित तथ्य। एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एक अंशधारी के द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है? किसका उदाहरण है? बताइए किसका है? बाह्य विश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। तरलता का सर्वाधिक कठोर परीक्षण है। तरलता का सर्वाधिक कठोर परीक्षण है, तो सर्वाधिक कठोर परीक्षण कौन सा है? पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात। कोष यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोष शब्द का अर्थ है फंड। फंड का क्या अर्थ है बताइए? चालू संपत्तियां माने चालू दायित्व, चालू संपत्तियां माने टोटल करंट एसेट माने करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फंड क्या है? करंट एसेट माने करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोष का उपयोग बर्ताव नहीं है?
कोष का उपयोग बर्ताव नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। नगद के लिए स्थायी संपत्ति विक्रय। नगद अंतर प्रवाह यानी इनफ्लो, कैश इनफ्लो कौन सा नहीं है। तो कैश इनफ्लो कौन सा नहीं है, कैश इनफ्लो इनमें से कौन सा नहीं है। तो लेनदारों में कमी, लेनदारों में कमी नहीं है। देनदारों में कमी, अंश निर्गम, स्थायी संपत्ति विक्रय, कैश इनफ्लो है। नेक्स्ट देखिए कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है। तो आउटफ्लो बताना है आपको। लेनदारों में वृद्धि जो है वो नहीं है, देनदारों में वृद्धि है। कैश आउटफ्लो, देनदारों में वृद्धि है, स्टॉक में वृद्धि है, पूर्वगत व्यय में वृद्धि है। कैश आउटफ्लो देनदारों में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि, पूर्वगत व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। लागत लेखांकन निम्नलिखित समस्त सूचना प्रदान करता है सिवाय किसके। बताइए। नगद पूर्वानुमान के, सिवाय नगद पूर्वानुमान के। लागत लेखांकन यानी उत्पादन लागत बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है, विक्रय माल की लागत बताता है, स्टॉक का वैल्यू बताता है, लेकिन कैश का पूर्वानुमान नहीं बता सकता लागत लेखांकन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है। लागत लेखांकन की लागत व्यवहार उन्मुख उपागम कौन सी है। तो कौन सी है, सीमांत लेखांकन, सीमांत लेखांकन। नेक्स्ट देखिए प्रत्यय श्रम लागत में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लेबर कोस्ट में निम्नांकित सभी को मजदूरी भुगतान शामिल किया जाता है सिवाय। डायरेक्ट लेबर कोस्ट में किसको शामिल नहीं किया जाता वो आपको बताना है। तो चौकीदार को नहीं किया जाता, बाकी मशीन किया जाता है, मशीन परिचालन किया जाता है, समनुक्रम श्रमिक किया जाता है, ईंट बिछाने वाले को किया जाता है। ठीक है, इसको नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए ओवरहेड में निम्न में से सभी शामिल है सिवाय। ओवरहेड में क्या क्या शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री शामिल होती है, कारखाना उपयोगिता होती है, देखिए ओवरहेड में निम्न में से शामिल है नहीं है। तो देखो अप्रत्यक्ष 67 ओवरहेड में क्या शामिल नहीं है वो बताना है। अप्रत्यक्ष सामग्री मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, कारखाना उपयोगिताएं होती हैं, प्रत्यक्ष श्रम यानी डायरेक्ट कुछ भी इसमें शामिल होता है ओवरहेड में, तो ये नहीं होगा। और इनडायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा मूल लागत का घटक नहीं है, कौन सा मूल लागत का घटक नहीं है। तो मूल यानी प्राइम कोस्ट, प्राइम कोस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, लेकिन ओवरहेड्स नहीं आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स नहीं आएंगे। ठीक है, किस प्रकार का अंकेक्षण पूरी साल चलता रहता है। तो ओबियसली कैसा, सतत यानी सतत अंकेक्षण। ठीक है, कौन सा, सतत यानी कंटिन्यू, सतत का कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यह निर्णय कि एक अंकेक्षक एक मूल्य निर्धारक नहीं होता है किस मुकदमे में कहा गया। किंगस्टन कॉटन मिल्स में, मिल्स केस में, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। ठीक है, एक अंकेक्षक एक मूल्य निर्धारक नहीं होता है किस मुकदमे में कहा गया, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। गलतियों व गबन को कम करना, कौन सा नहीं है भाई, गलतियों व गबन को कम करना ये तो है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान है, आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन ये भी है, लेकिन सत्य की गारंटी देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है शून्यकरण, शून्यकरण संविदा है, शून्यकरणीय संविदा है, शून्यकरणीय संविदा है एक पार्टी के विकल्प पर प्रवर्तनीय, एक पार्टी के विकल्प पर प्रवर्तनीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 73
आपसी समझौते द्वारा किए गए एक अनुबंध के निर्वहन में निम्न में से कौन सा लागू नहीं होता है? तो कौन सा लागू नहीं होता है, आप ही बताइए, कौन सा लागू नहीं होता है? बाद में असंभव द्वारा नई पद्धति से लागू होता है, खंडन द्वारा भी लागू होता है, छूट से भी लागू होता है। अनुबंध भंग का निम्न में से कौन सा एक समाधान नहीं है? अनुबंध भंग का आप कैसे भंग कर सकते हो, ठीक है, कौन सा एक समाधान नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। अनुबंध के परिवर्तन नहीं है, बाकी अनुबंध का खंडन हो सकता है, लाभ की बहाली हो सकती है, नुकसानी के लिए वाद आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम कब हुआ है भाई, बताइए जल्दी से? 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या 10। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण जाना जाता है? जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों स्तर पे होता है ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए 3, धारा 203। एक सचिव को ज्ञान होना चाहिए किसका? कंपनी कानून का। कंपनी मीटिंग के बारे में कंपनी सचिवों के कर्तव्य प्रतिबंधित हैं। कंपनी मीटिंग से पहले, कंपनी मीटिंग के दौरान, कंपनी मीटिंग के बाद में, तो उपयुक्त सभी स्थिति में। नियोजन की सर्वोत्तम परिभाषा पहचानिए। तो आप पढ़कर बताइए नियोजन की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? एक संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के उपाय। एक संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, उन्हें प्राप्त करने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों और मानव समन्वयीकरण प्रक्रिया संसाधन का। संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों और मानव समन्वयीकरण प्रक्रिया संसाधन का क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। नेतृत्व। क्या कहलाती है? नेतृत्व। नियंत्रण कार्य में कौन सा शामिल किया जाएगा? नियंत्रण कार्य में तो कौन सा? निगमों के उद्देश्यों के विरुद्ध परिणाम को मापना। कौन सा मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित नहीं है? कौन है जो मानव संसाधन प्रबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? के डेविड नहीं है, बाकी सब है। माइकल जे जूसियस है, एडविन वी फिलिप्पो है, डेल योडर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समन्वय है प्रबंध का सार। समन्वय है प्रबंध का सार। मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन कार्य है। भर्ती एवं चयन। भर्ती एवं चयन। मानव संसाधन प्रबंध का परिचालन कार्य है भर्ती एवं चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। सीतापुरा जयपुर में राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट 2015 किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था बताइए? राजस्थान औद्योगिक विनियोग निगम रिको। प्रथम कितने साल के लिए स्टार्टअप को आयकर छूट होगी? तो प्रथम कितने? 3 साल के लिए। प्रथम 3 साल के लिए स्टार्टअप को आयकर छूट होगी। श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक बी कुरियन। आर्थिक वातावरण में आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीति और आर्थिक पद्धति शामिल होती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी अर्थव्यवस्था है सरकार द्वारा नियोजित, नियंत्रित व विनियमित? सरकार द्वारा नियोजित, नियंत्रित व विनियमित नहीं की जाती है, कौन सी है बताइए? कौन सी अर्थव्यवस्था है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है सरकार द्वारा नियोजित, नियंत्रित व विनियमित नहीं की जाती। बाकी बंद अर्थव्यवस्था की जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जाती है। कि कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी कब?
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी कब बताइए? अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999। कौन सी हरित क्रांति की विफलता नहीं है? कौन सी हरित क्रांति की विफलता नहीं है? सीमित फसलें विफलता है, पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन है, क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि है। तो कौन सी नहीं है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन कौन से इनमें से निम्न में से कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए, नवीन आर्थिक नीति 1991 के एक भाग के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए जाने हैं, ये सही है। बैंकिंग क्षेत्र सुधार नरसिम्हन समिति रिपोर्ट फर्स्ट तथा सेकेंड 1998 के आधार पर लागू किए गए। और ये भी सही है, नरसिम्हन समिति ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। तो ये क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी सही है। ए और बी सही हैं, केवल ए और बी सही है। ये सही है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, FII निर्यातों पर उन उत्पाद शुल्क में छूट मिलती है जो इन पर चुकाए जाते हैं। निर्यातों पर उन उत्पाद शुल्क में छूट मिलती है जो इन पर चुकाए जाते हैं। क्या बताइए? क्या? तैयार उत्पाद व घटकों पर, तैयार उत्पाद व घटकों पर। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुओं की योजना पूंजीगत वस्तुओं से की आयात की अनुमति देती है विदेश व्यापार नीति का वार्षिक अनुप्रयोग अप्रैल 2013 के अनुसार। तो निर्यात संवर्धन, बताइए क्या होगा आंसर? इसमें भी क्या है? बोनस मार्क्स आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 98 ने रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं कौन से में? औद्योगिक डिजाइन में, किसमें? बताइए फटाफट। कॉपीराइट रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं। कॉपीराइट रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम संरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपीराइट। निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना में पूंजीगत सामान का आयात किसके अधीन होता है? बताइए क्या है? निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना में पूंजीगत सामान का आयात किसके अधीन होता है? तो बताइए। वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थितियों। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार का महानिर्देशक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विदेशी व्यापार का महानिर्देशक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101। अर्थशास्त्रियों का एक मॉडल के बारे में निर्णय लेना किस पर निर्भर करता है? बताइए किस पर निर्भर करता है? इसकी भविष्यवाणी की शुद्धता पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण की आर्थिक दशा में नहीं आता? निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण की आर्थिक दशा में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा नहीं आता आर्थिक पर्यावरण की आर्थिक दशा में? बताइए। बैंकिंग व्यवस्थाएं आती है, करों की संरचना आती है, सामाजिक दशाएं नहीं आती, बीमा व्यवस्था आता है। व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में से निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? व्यक्तिगत आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो क्या जोड़ा जाता है? बताइए। व्यक्तियों को स्थानांतरण भुगतान। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी विधि? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय आकलन किसका उत्तरदायित्व है? राष्ट्रीय आय आकलन किसका उत्तरदायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 हो जाएगा आपका
आर्थिक मॉडल निर्माण में मान्यताओं को लेने का उद्देश्य है। आर्थिक मॉडल निर्माण में मान्यताओं को लेने का उद्देश्य क्या है? बताइए, आप इन्हें पढ़िए और बताइए। महत्वपूर्ण जानकारी रखकर मॉडल को आसान बनाना, महत्वपूर्ण जानकारी रखकर मॉडल को आसान बनाना। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया गया किस वर्ष? 1983 में। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल प्राथमिक तौर पर किसके लिए बनाया गया? आधार संरचना विकास के लिए, आधार संरचना विकास के लिए। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना राजस्थान में क्यों की गई? क्यों की गई? औद्योगिक उत्पादों में विपणन में मदद करना, औद्योगिक उत्पादों के विपणन में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1010। राजस्थान सरकार ने SC/ST के उद्यमियों को किस प्रकार से सहारा दिया है? इनमें से कौन सा नहीं है जिसको नहीं, जो नहीं है बाकी सब है? तो कौन सा है? ये नहीं है, बाकी सब है। औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 वर्ग मीटर तक के प्लांट आवंटन में 50% की छूट। राजस्थान वित्त निगम से रुपये 5 लाख तक के सावधि ऋण पर ब्याज दर में 2% की छूट। बिना बारी के बिजली का कनेक्शन देना। नेक्स्ट देखिए, कार्यशील पूंजी प्रबंध से संबंधित निम्न में से वित्त का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? कार्यशील पूंजी प्रबंध से संबंधित निम्न में से वित्त का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? लाभदायकता जोखिम के साथ साथ चलती है, लाभदायकता जो है जोखिम के साथ साथ चलती है। नेक्स्ट देखिए, पासे को, नेक्स्ट है 112, पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता कितनी है? आपको इस आंसर कीजिए, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवा पाऊंगी। पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता कितनी है? तो आप बताइए कितनी है, जल्दी बताइए। 1/9, 1/9। मोबाइल तकनीक उपभोक्ता व्यवहार को निम्न में से किस रूप में प्रभावित करती है? तो आप बताइए। ये स्थिति आधारित सेवाओं के प्रयोग को सुविधाजनक बनाती है, ये स्थिति आधारित सेवाओं के प्रयोग को सुविधाजनक बनाती है। नेक्स्ट है, विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? तो किसका मापन करता है? संख्या और आकृतियों का, संख्या और आकृतियों का। विपणन के 4 P हैं, है ना? मतलब जो मार्केटिंग होता है उसके 4 P हैं। ट्रिपल P क्या क्या हैं बताइए? जो प्रोडक्शन क्या क्या है आप ही बताइए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। किस प्रकार का मीडिया विज्ञापनदाताओं की उनके उत्पाद विशेष के प्रयोग से होने वाले लाभों को दिखाने में मदद करता है और एक विज्ञापनदाता के संदेश में जीवन और ऊर्जा का संचार कर देता है? तो किस प्रकार का है वो विज्ञापन, बताना है आपको, बताइए। प्रसारण मीडिया,